जोलिया रात का खाना खाने अपने फ्लैट से निकली तो 8 बज चुके थे। बिल्डिंग से नीचे आकर वो अपनी फिएट कार में बैठी और इंजन स्टार्ट करके चल दी। कोई मंजिल वाज़ेह नहीं थी। उसका ख्याल था कि जो भी अच्छा सा होटल नज़र आएगा वहीं रुक जाएगी। चुनांचे सदर पहुंचकर उसने एक सड़क पर गोल्डन सिल्वर होटल का बोर्ड नज़र आया तो उसका पाँव ब्रेक पैडल पर दब गया। रफ्तार सुस्त करते हुए उसने गेट से बाहर ही कार रोकी और इंजन बंद करके उतर आई। वो कंपाउंड में दाखिल हुई और हॉल की तरफ चल दी। हॉल में दाखिल होने पर चंद मेज़ें खाली नज़र आईं और वो एक खाली मेज़ की तरफ बढ़ गई। उसके वहाँ बैठते ही वेटर आतंका। जोलिया ने उसे खाने का आर्डर दिया और उसके जाने के बाद हॉल का सरसरी जायज़ा लेने लगी। अक्सर मेज़ों पर जोड़े मौजूद थे। बाज़ लोग अपनी मेज़ पर तनहा दिखाई दे रहे थे। जल्दी वेटर ने जोलिया की मेज़ पर खाना लगा दिया। जोलिया हर तरफ से बेनियाज होकर खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। खाना ख़त्म करके उसने नैपकिन से हाथ साफ किए कि एक उदेड़ उम्र शख्स उसकी मेज़ के पास पहुंच गया। वो सफ़ेद फाम था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने जोलिया से शाइस्ता लहजे में पूछा। उसकी उर्दू बड़ी शाइस्ता थी। जोलिया ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। सफ़ेद फाम ने सर पर फ्लैट हैट रखी हुई थी और जिस्म पर सुरमई रंग का सूट नज़र आ रहा था। उसकी आंखों पर सफ़ेद शीशों का चश्मा था और हाथ में एक पाइप जिसमें तम्बाकू सुलग रहा था। मेरा ख्याल है हाल में और मेज़ें भी खाली हैं, जोलिया ने सपाट लहजे में कहा। खाली ना भी हों तब भी मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, वो मुस्कुराता हुआ बोला। वजह? जोलिया ने उसे तेज़ निगाहों से घूरा। मजबूरी, वो ठंडा सांस लेकर बोला। और वो वहीं बैठकर ही बता सकता हूँ। ओह सॉरी मिस, और वो मैं बैठकर ही बता सकता हूँ। बैठिए, जोलिया गुस्सा ज़ब्त करती हुई बोली। और वो सफ़ेद फाम उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने पाइप मुंह से लगाकर कच लिया। जोलिया उसे गौर से देख रही थी। वो कोई यूरोपियन था लेकिन बहुत साफ उर्दू बोलता था और लहजे से मकामी मालूम होता था। फरमाइए, क्या मजबूरी है आपकी? चंद लम्हों की खामोशी के बाद जोलिया ने उगताए हुए लहजे में कहा। उसी लम्हे वेटर वहां पहुंच गया। वो बर्तन समेटने लगा। जोलिया सफ़ेद फाम के जवाब का इंतज़ार करने लगी। चाय ले आओ, सफ़ेद फाम ने वेटर से कहा। राइट सर, और बर्तन उठाकर चला गया। सफ़ेद फाम जोलिया की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में चमक सी दिखाई दे रही थी। मिस्टर, आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो उठ जाए। जोलिया उसकी खामोशी से तंग आकर बोली। कहने को तो बहुत कुछ है, इतना है कि मैं सारी रात बोल सकता हूँ। जब कोई हसीन और पुरकशिश चेहरा सामने हो तो मेरी ज़बान तूफ़ान मील बन जाती है। आप कहना क्या चाहते हैं? जोलिया कदरे गुस्से से बोली। आपके हुस्न की तारीफ़ करना चाहता हूँ, वो मखमूर निगाहों से जोलिया को देखता हुआ बोला। बस यह कुछ और कहना है? जोलिया जबड़े पेंचते हुए बोली। सिर्फ ये कि गुस्सा खूबसूरती का दुश्मन है, वो टटाई से मुस्कुराता हुआ बोला। उसे में सूरत बिगड़ कर रह जाती है और खून जलने लगता है। बकवास मत करो, जोलिया आहिस्ता से हो रही, वरना मार मार कर बरकस निकाल दूंगी। हालांकि आपको चाहिए कि पुलिस को फ़ोन करके बताएं कि मैं आपको तंग कर रहा हूं, वो मुस्कुराता हुआ बोला। क्या ज़रूरत है? तुम जैसे लोफर गुंडों से मुझे खुद ही निपटना आता है, वो गुस्सीले लहजे में बोली। अच्छी बात है, सीक्रेट एजेंटों को ये फ़न भी आना चाहिए, वो आहिस्ता से हंसा। क्या? जोलिया उसकी बात पर चौंकी। गुस्सा थूक दे मिस जोलिया, सफ़ेद फाम ने मुस्करा कर कहा और जोलिया उछल पड़ी। उसने हैरत से सफ़ेद फाम को घूरा। यकीनन वो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानता था। तुम मुझे कैसे जानते हो? जोलिया आपसे तुम पर उतर आई। ज़रूरत ईजाद की माँ है, वो मुस्कराया। वैसे हकीकत यह है कि इमरान आपकी कदर नहीं करता। अब जोलिया ने उसे ज़्यादा गौर से देखा और बेसाख्ता चौंक पड़ी। उस आदमी की सुनहरी मूंछें मसनूई मालूम होती थीं। यकीनन सफ़ेद फाम मेकअप में था। इतने में वेटर चाय ले आया। उसके जाने के बाद सफ़ेद फाम चाय बनाने लगा। उसने एक प्याली जोलिया के सामने रखी। तुम इमरान के बारे में क्या जानते हो? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में संभलते हुए कहा। यही कि उससे बड़ा अहमक दुनिया में कोई नहीं है, वो हंस कर बोला। आप खामखा उसके इंतज़ार में जवानी गर्क कर रही हैं। तुम हो कौन? जोलिया ने सख्त लहजे में पूछा। ये मैं अगली किस्त में बता सकूंगा। फ़िलहाल आप इस पर गौर कीजिए कि आप मेरी दोस्त बनना पसंद करेंगी, वो चाय का आखिरी घूंट लेता हुआ बोला। बकवास बंद करो और चलते फिरते नजर आओ। जोलिया को फिर गुस्सा आ गया।
वरना मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। हाँ, अब आपने दुरुस्त धमकी दी है। वो उड़ता हुआ मुस्कराया। गुड नाइट। उसने हाथ लहराया और हॉल के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जूलिया बेचैन हो गई। वो गैर मुल्की न सिर्फ मेकअप में था बल्कि इमरान और उसके बारे में भी काफ़ी जानता था, और ये मालूमात किसी आम आदमी को नहीं हो सकती थी। अलबत्ता गैर मुल्की जासूस और मुजरिम उनके बारे में मालूमात हासिल करते रहते थे, और वो अजनबी भी गैर मुल्की था। जूलिया ने एक दो लम्हों बाद ही फैसला कर लिया कि उसे उस आदमी की असलियत मालूम करनी चाहिए। चुनांचे जो ही अजनबी हाल से निकला, जूलिया पर्स से 100 रुपये का नोट निकालते हुए उठी और काउंटर की तरफ बढ़ गई। ये रखिए, बकाया रकम अभी आकर ले जाऊंगी, जूलिया ने काउंटर पर नोट डालते हुए क्लर्क से कहा, और पलटकर तेज़ कदमों से हाल के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। वो हाल से बाहर आई तो सफ़ेद फार्म कंपाउंड के गेट से बाहर जा रहा था। जूलिया गेट पर पहुंची तो सफ़ेद फार्म एक टैक्सी में बैठ रहा था। जूलिया अपनी कार की तरफ लपकी। सफ़ेद फार्म ने उसकी तरफ नहीं देखा था। वो अपनी कार में बैठी और इंजन स्टार्ट करने लगी। उसी लम्हे सफ़ेद फार्म की टैक्सी आगे बढ़ गई। जूलिया ने भी कार आगे बढ़ाई और मुनासिब फासले पर उसका ताक़ुब करने लगी। चंद लम्हों बाद उसे ख्याल आया कि एक्स्ट्रो को इतला दी जाए, हो सकता है कोई नया केस शुरू हो गया हो और वो सफ़ेद फार्म कोई मुजरिम हो। उसने वॉच ट्रांसमीटर ऑन किया और एक्स्ट्रो को कॉल करने लगी। हेलो चीफ, जूलिया कॉलिंग ओवर। यस जूली, एक्स्ट्रो अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद वॉच ट्रांसमीटर से एक्स्ट्रो की आवाज़ खारिज हुई। जूलिया ने उसे तफसील के साथ सफ़ेद फार्म के बारे में बताया और कहा कि वो उसका ताक़ुब कर रही है। उस आदमी की असलियत मालूम करना ज़रूरी है। एक्स्ट्रो ने कहा, तुम एहतियात से ताक़ुब करती रहो। उसकी मंजिल या ठिकाना मालूम होने पर मुझे फौरी इतला देना। ओवर एंड ऑल। एक्स्ट्रो की आवाज़ बंद हो गई। जूलिया ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और सफ़ेद फार्म के बारे में सोचने लगी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।